हमारे कंट्री में एक बहुत कॉमन धारणा है कि कहीं भी कुछ पेन होता है, जैसे कि आपको नेक पेन हो गया तो लोग बोलेंगे सर्वाइकल हो गया, हेडेक हो गया तो ये हो गया। तो ऐसे ही अगर किसी को जॉइंट में पेन होता है, पर्टिकुलरली जैसे 20 साल की एज में, 30 साल की एज में, तो बोलते हैं अभी से घुटने का दर्द शुरू हो गया। वो दर्द अलग अलग होते हैं, जैसे कि जनवरी में अलग तरह का वायरस आता है, जुलाई में अलग तरह का आता है। ऐसे ही हमारे एज के साथ चाइल्डहुड में अलग प्रॉब्लम होती है, मिडिल एज में अलग प्रॉब्लम होती है और ओल्ड एज में अलग प्रॉब्लम होती है। सो जो पेशेंट 30s में आते हैं उनकी कॉमन प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो नी कैप होती है उसकी अंडर सरफेस पे जो कार्टिलेज होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। उसकी वजह से उनको नी के आगे के हिस्से में पेन होता है, एंटीरियर नी पेन बोलते हैं उसको। उसका ट्रीटमेंट है, कुछ प्रिकॉशंस है और 6-8 महीने में आप बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हो। तो ये ऐसा नहीं है कि अब घुटना खराब हो गया आगे क्या होगा। तो अर्ली एज में जो प्रॉब्लम होती है, एक उसमें ये कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरी है कि आपको कोई इंजरी हुई है, उसकी वजह से उसमें लिगामेंट इंजरी हो सकती है, मेनिस्कल इंजरी हो सकती है। तीसरा, कई बार क्या होता है, जॉइंट के अंदर की जो कार्टिलेज होती है उस कार्टिलेज में कुछ एरिया में एक बड़ा सारा खड्डा बन जाता है, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डिसेकेंस। उसका भी ट्रीटमेंट है कि उसको हम उतने हिस्से की कार्टिलेज को हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे बड़ी सड़क पे बिल्कुल एक बीच में खड्डा हो जाए ना, वैसे कार्टिलेज स्मूथ होती है बाकी सारे, लेकिन एक जगह खड्डा हो जाता है। इसके अलावा आपको अगर यूरिक एसिड बहुत हाई है तो जॉइंट पेन हो सकता है, ठीक है। विटामिन डी बहुत कम है तो जॉइंट पेन हो सकता है। B12 कम है तो आप जब बहुत देर बैठ के उठते हो तो एक अजीब सी जकड़न महसूस होती है। सो आपका डाइट में अगर प्रॉपर नहीं है, कैल्शियम प्रॉपर नहीं है, प्रोटीन प्रॉपर नहीं है, विटामिन डी कम है, B12 कम है, प्लस आपको कार्टिलेज में थोड़े चेंजेस हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स 30s में ही होती हैं। और इनको हम आराम से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, मेडिकेशन से और कई बार एक आध इंजेक्शन लगा के हम इसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो और उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। इट्स नॉट कि ये अब स्टार्ट हो गई तो आगे बढ़ती जाएगी। ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं ये स्टार्ट हो गई प्रॉब्लम तो अब तो अल्टीमेटली मेरा नी रिप्लेसमेंट ही होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना एक बीच का कोई ट्रीटमेंट लोग एक्सेप्ट क्या समझते नहीं है, उनको पता नहीं होता कि ऐसा कुछ है। क्योंकि घुटने का दर्द शुरू हुआ तो परिवार में सब बोलते हैं तुम्हारा घुटना खराब हो गया, अब तो तुम्हारा नी रिप्लेसमेंट ही होगा। ऐसा नहीं है। ये जो बीमारी 30s में होती है ये बिल्कुल रिकवर हो जाती है, पूरे नॉर्मल हो जाते हैं लोग, और उनके जॉइंट की लाइफ भी नॉर्मल ही रहती है आगे, जैसे किसी और इंसान की होगी। तो आपको समझना जरूरी है कि टाइमली इंटरवेंशन कितना जरूरी है, कि जब आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो आप तब दिखा लें और डॉक्टर डायग्नोस करके आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करें।